आज के वीडियो में हम स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स एक्सरसाइज 6.4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया था कि यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है। यहाँ पर क्या है, सेकंड क्वेश्चन में 1750। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें एक ऐसा लीस्ट नंबर है ना, जिसको जोड़ने पर क्या करना है, इस नंबर में एक ऐसा छोटे से छोटा नंबर जोड़ दें जिससे ये नंबर क्या बन जाए, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, तो वो लीस्ट नंबर बताना है। पहला क्वेश्चन आपका लीस्ट नंबर बताना है जिसको जोड़ने से ये नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और परफेक्ट स्क्वायर बनने के बाद इसका हमें स्क्वायर रूट भी बताना है। ये दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, जैसा कि हम एक्सरसाइज 6.3 में पढ़ चुके हैं, वहाँ पर क्या था कि वहाँ पे आपसे बोला गया कि ऐसा क्या छोटे से छोटा नंबर हो जिसको मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पे आपको ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, ऐसा वो क्या नंबर होगा, ये गुणा या फिर भाग करने पर वो कौन सा नंबर होगा। लाइक मान लो कि यहाँ 8 है, तो इसको हम अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ता था, वहाँ पे एलसीएम लेना पड़ता था, क्योंकि एलसीएम में हमें ये पता था कि अगर आपके पेयर बन गए तो वो नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर होता है। ठीक है, लाइक ये देखिए। ठीक है, यहाँ पे अब देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या थी, ये पेयर नहीं बन पा रहे। देखिए ये एक पेयर बन गया, लेकिन यहाँ पे एक नंबर अभी बाकी है। तो वो नंबर आ जाए तो अब ये पेयर बनेगा, या फिर इस नंबर को हटा दो। हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, और या फिर इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे 2, यहाँ पे एक और 2 आ जाएगा, पेयर बन जाएगा। ठीक है, तो 16 मतलब 4 का स्क्वायर हो जाएगा। और इसी तरह से 2 अगर हटा दोगे, ये वाला 2 हट गया तो एक पेयर बचेगा, ये कटने के बाद क्या आएगा, 4, जो कि क्या है, 2 का स्क्वायर है। ठीक है, ठीक है, उसी तरह से जब आपको एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन के लिए बोला जाए तो आपको क्या करना है, डिवीज़न मेथड का यूज़ करना है। ठीक है, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हम डिवीज़न मेथड का यूज़ करके डायरेक्ट स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हैं। इससे पहले हम क्या कर रहे थे, परफेक्ट स्क्वायर का यूज़ स्क्वायर रूट सॉरी डिवीज़न मेथड का यूज़ स्क्वायर रूट निकालने के लिए ही कर रहे थे। ओके ओके, ये देखिए ये नंबर है 1750। ओके, इसका इसका हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। लेकिन हमें यहाँ पे एक दिक्कत आएगी, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हमें क्या बनाना है, सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, जो कि क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, वो भी कैसे बनेगा अपने आप ही देखिए, ज़रूरत पड़ जाएगी प्लस माइनस क्या करना है क्या नहीं। तो हमें सबसे पहले पीछे से एक पेयर बनाते हैं, राइट से लेफ्ट साइड। दो दो नंबर यहाँ हो गए, तो नंबर दो पेयर बन गए। ठीक है, इसके बाद एक नंबर देखना है जिसका स्क्वायर 17 से कम हो या फिर 70 के बराबर हो। 17 तो 4 4 16। ठीक है, तो ये 17 से कम है। ओह, इधर भी मैंने 16 लिख दिया, इधर 4 है केवल। ओके, 17 में से 1, 7 में से 1 गया तो 6। बाकी इसके बाद जो रिमेनिंग पेयर बचा है वो पूरा उतार लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। 4 + 4 कितना हो जाएगा, 8। और यहाँ पे एक ब्लैंक छोड़ा करते थे, है ना। अब इस ब्लैंक पे वही नंबर आएगा जिसका मल्टीप्लाई यहाँ पे भी वो नंबर रखा जाए, और इसी नंबर को इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई भी किया जाएगा। मान लो यहाँ 2 आ जाएगा इस ब्लैंक पे, तो इसको 2 से ही मल्टीप्लाई किया जाएगा। अगर इस ब्लैंक में 3 आएगा तो 3 से ही मल्टीप्लाई किया जाएगा। ओके, और मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, वो नंबर इसके बराबर आ जाए या फिर इससे कम आ जाए। ये अभी तक कर रहे थे हम कि इसके बराबर आए या फिर इससे कम आ जाए। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें एक ऐसा नंबर देखना है जिसको हमें जोड़ दें। ठीक है, जिसको हम जोड़ दें तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। हम देखिए यहाँ पे एक डिजिट आगे लेते हैं। ठीक है, अभी तक हम जो कर रहे थे उसका उल्टा करेंगे। यहाँ पे हम एक डिजिट आगे लेंगे, ऐसा नंबर देखेंगे जो इससे थोड़ा सा आगे आ जाए। ठीक है, जो इससे पीछे आ रहा था उससे एक नंबर आगे आ जाए। लाइक ये वाला हम 2 पे देखते हैं, यहाँ पे 2 रख के 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16। ठीक है, 164 आ रहा है, और 80 यहाँ पे 1 टाइम रखोगे तो ये 81 आ जाएगा, है कि नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि मैं कह रहा था कि यहाँ पे एडिशन करना है आपको, तो एक डिजिट आगे लेके चलना पड़ेगा। अगर कम वाला रखते तो हम 1 रख देते हैं ना हमें, लेकिन आगे जाना है एक डिजिट तो 2 रख देते हैं।
2 यहाँ रखा, 2 यहाँ आया, तीसरी जगह 2 ऊपर हो गया और यहाँ पे 164। अब देखिए, अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा क्यों मैंने यहाँ पर एक डिजिट आगे रखवाया और दूसरे क्वेश्चनों में मैं सब पीछे रखवा रहा था। यहाँ पर यही एक सिनेरियो बनेगा एडिशन के केस में, जहाँ पे आपको एक डिजिट आगे चलना है। ठीक है, क्यों? देखिए यहाँ पे अगर देखिए कम होता, ये मान लो 81 होता है, यहाँ पे अगर 81 आ जाता तो आप 81 में 150 में से 81 निकालते। ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ता है आपको, 150 से फिर पीछे जाना पड़ता है, जो हम अभी तक कर रहे थे माइनस वाले में। यहाँ पे हम कुछ ऐसी संख्याएं घटाते जो हमारा 81 आ जाता, तब यहाँ 0 आ जाता। उसी तरह से यहाँ पे हमें क्या करना है, कुछ 150 में ऐसा जोड़ना है जो 164 आ जाए तो ये 0 बन जाएगा। 0 बन जाएगा तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है, जो अभी तक कर रहे थे। यहाँ पे 0 आ गया लास्ट में, तो ऊपर वाला नंबर हमारा जो जिस नंबर का हम स्क्वायर पर क्या क्या परफेक्ट क्या क्या डिवीजन मेथड के थ्रू स्क्वायर रूट निकाल लेते, वो पता चल जाता था। उसी तरह से यहाँ पे नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे नंबर कम है ऊपर। यहाँ पे अगर वो नंबर जुड़ जाए जिसकी वजह से यहाँ पे 0 नहीं हो पा रहा है, वो नंबर ही आपका लीस्ट नंबर भी हो जाएगा और क्या हो जाएगा, उससे हमारा स्क्वायर रूट भी निकल आएगा और ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 150 के लिए 64 तक पहुँचने के लिए कितना कम है, 14 कम है, तो प्लस 14 कर देंगे इसमें, है कि नहीं? 14 कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ऊपर 14 करेंगे, इसमें नंबर जोड़ना पड़ेगा ना। लीस्ट नंबर कहाँ जोड़ा जाएगा, इस नंबर में, है ना, तभी जोड़ने में परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो 1750 प्लस 14 कितना हुआ, 1764। ठीक है, अब तो बाकी सारी चीज़ें सेम है जो अभी तक कर रहे थे। जल्दी जल्दी कर लेते हैं, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते। ये तो ऊपर किया ही है सब, प्लस 8 1 और ये 64। अब देखिए यहाँ पे ब्लैंक जो है, ब्लैंक में क्या आएगा इस बार, 82 सा 64 तक 2 रखेंगे यहाँ पे, 2 यहाँ पे भी 2 ऊपर भी, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 164। अब ये 0 हो गया। अब ये आप कह सकते हैं ये नंबर आपने लिया था ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, और मैंने क्या कहा था, एक ही हमने किया और इसी से हमारा स्क्वायर रूट भी अपने आप ही निकल आया है ना। ठीक है, और इसका स्क्वायर रूट हम कह सकते हैं अंडर रूट ऑफ 1764 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 42, है ना। इसीलिए तो डिवीजन मेथड को यूज़ कर रहे थे। होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।